Good morning, everyone. Once again, welcome in Ganesh CBSE classes. My dear students, this is the video for 12th Board Accountancy, Chapter 2, Final Accounts of Partnership Firm. This chapter carries 11 marks weightage. Again I am repeating, 11 marks weightage in board's examination in Gujarat Secondary and Secondary Board. Gujarat Secondary and Higher Secondary Board. Today we are going to solve the exercise of chapter. First question is multiple choice questions. My dear students, see here we are going to solve. अब हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1 के चैप्टर 2 के फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये हमको फाइनल अकाउंट बनाने में, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसमें हमको बहुत ही काम आते हैं ये क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर पार्टनरशिप एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था? सो दैट इज 1932। सो ऑप्शन बी जो हमारे पास है दैट इज द करेक्ट आंसर। Second question is, in which proportion profit and loss will be shared between the partners if no provision is made in the partnership deed? इसका मतलब है अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं बना हुआ है तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और शेयरिंग किस तरह से होगा। ये बेटा नेचुरली है, क्योंकि अगर कोई भी प्रोविजन नहीं बना हुआ है तो झगड़ा हो सकता है। कोई बोलेगा मुझे ज़्यादा चाहिए, दूसरा बोलेगा मुझे भी उससे ज़्यादा चाहिए, तो डिसीजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर कोई भी प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में नहीं मिला हुआ है तो दैट इज इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इक्वल बेसिस। So that is the correct answer will be, in which proportion the profit should be shared in equal proportion if no provision is made in the partnership deed. Now question number 3, credit balance of trading account represents dash। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 11th में भी था ना, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट्स, मतलब अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है मींस क्रेडिट साइड ज्यादा है। समझिएगा सिंपलीफाई तरीके से, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है यहाँ पे क्रेडिट जो साइड है वो ज्यादा है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है तो वो क्या होगा? दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। So our correct answer will be gross profit. Is it clear? Done. Now fourth one, goods return debit means most important है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। I will become slow। यहाँ पे बेटा ज़्यादातर रॉन्ग होने के चांसेस हैं हमारी एंट्री फाइनल अकाउंट्स में। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न डेबिट, बस इस वर्ड्स को बेटा हमको अंडरस्टैंड करना है। गुड्स रिटर्न डेबिट। अब डेबिट जो होता है वो परचेज होता है कि सेल होता है? वेरी गुड, डेबिट हमेशा बेटा परचेज अकाउंट होता है, तो हमको इसको परचेज समझना है, परचेज रिटर्न। बस मैं आपको बहुत ही अच्छी क्लू दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे तो बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट रॉन्ग जाएगा, इसकी वजह से फाइनल अकाउंट रॉन्ग। वापस से गुड्स रिटर्न डेबिट। अब गुड्स रिटर्न को पहले मत देखिए बेटा, यू सी द डेबिट। डेबिट मींस व्हिच अकाउंट? सेल्स और परचेज। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, मींस ये परचेज रिटर्न है। सो आंसर विल बी परचेज रिटर्न। इसको टिक करके रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ वन, गुड्स रिटर्न क्रेडिट, बस बिल्कुल उसी तरीके से है। गुड्स रिटर्न क्रेडिट मींस व्हाट? मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि गुड्स रिटर्न को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। पहले क्रेडिट जो है, क्रेडिट मीन्स हमेशा
हमेशा सेल्स होता है बेटा, क्रेडिट अकाउंट हमेशा सेल्स होता है, परचेज नहीं, तो ये सेल्स रिटर्न हो जाएगा। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी इन द फिफ्थ क्वेश्चन, सेल्स रिटर्न। आगे 6 नंबर में विच बैलेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से हमने अपने बैलेंस से ज्यादा पैसे लिए हैं, हम उसको एक टाइम का लोन बोल सकते हैं। अगर हमने कर्जा लिया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस बताएगा। इट इज वन टाइप ऑफ क्रेडिटर भी हम बोल सकते हैं, बैंक इज आवर क्रेडिटर बिकॉज हमको लोन दे रही है, सो इट विल ऑलवेज शो द क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट वी आर गोइंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 7 जो चूज द करेक्ट में है, वेयर विल यू शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस। अब फाइनल अकाउंट्स में कभी कभी ट्रायल बैलेंस में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देते हैं, और वो भी क्रेडिट बैलेंस हमको अगर मिला हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अगर पहले से ही मिला हुआ है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, वेयर विल वी शो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है बेटा, वो हम हमेशा उसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो बैलेंस दिखाएंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ गोइंग अहेड, the question number 8, which transaction is shown at the debit side of profit and loss appropriation account। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट साइड आएगा। अब डेबिट साइड याद रखो, उसको भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डेबिट का कोई भी एक्सपेंस होगा, एप्रोप्रिएशन होगा, उसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। तो यहाँ पर होगा अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व हम क्रिएट करते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। इट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ 9th one, generally which balance is maintained by the current account। अब बेटा करंट अकाउंट जो है ना, उसमें दोनों बैलेंस हो सकते हैं। सपोज ए बी सी पार्टनर्स, ऐसा हो सकता है कि ए का करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस हो, बी का डेबिट बैलेंस हो और सी का क्रेडिट बैलेंस हो। तो दोनों है, चांसेस है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा डेबिट और क्रेडिट, दोनों में से कोई भी जनरली बैलेंस हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज डिस्क्लोज्ड बाय। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बेटा बोला है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कौन सा ऐसा अकाउंट है या स्टेटमेंट है जो हमको बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। सो व्हाट इज दैट, इन दैट केस वी कैन से कोई भी अकाउंट, जैसे प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट जो है बेटा ट्रायल बैलेंस है, वो तो सिर्फ सारे अकाउंट्स का हम बैलेंस निकालते हैं, तो दिस डजंट शो एनीथिंग। सो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, इट विल नॉट वर्क। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बेटा क्या बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट या तो ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा या तो ग्रॉस लॉस बताएगा, तो दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट आंसर, तो ये भी कैंसिल हो गया। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में बेटा हमको एसेट्स भी होती है, कैपिटल भी होती है, सो हियर वी कैन से लायबिलिटी भी होती है। तो हम यहाँ से पता चल सकता है कि बैलेंस शीट से कि वो एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि बिजनेस की, कोई भी बिजनेस ले लें, कंपनी की जो उसकी स्ट्रेंथ है, पार्टनरशिप की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, अगर जाननी है तो हमको बैलेंस शीट को चेक करना होगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज द फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द एनी बिजनेस। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। Once again, thank you very much for showing interest and especially being serious in 12th standard. 12th standard में बेटा पहले से ही हम सीरियस होकर काम करेंगे तो हमारी मंजिल हमसे दूर नहीं, और definitely we will get good marks, we'll pass with the flying colors.
Thank you and have a good day.